मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं आवाज़ जमुई। तो आवाज़ जमुई आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। सर, आप बीच में दिल्ली में थे, लेकिन आप तो दिल्ली में थे लेकिन जमुई में बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ था। सभी आपस में पूरे जमुई में, ऐसा नहीं कि एक विधानसभा, पूरे जमुई में चर्चा था कि मतलब निर्भय जी बहुत बड़ी पार्टी का टिकट लेके आने वाले हैं। तो आपसे मतलब कि कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और सबके मन में चल रहा था, तो कुछ उसको क्लियर कर दें सर, थोड़ा सा कुछ सबको राहत मिल जाए। देखिए, ये सब चीज़ें भविष्य की गोद में है, क्या होना है नहीं होना है, और बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी और संगठन होता है उसका इंटरनल मामला होता है, और वो सब अपने समय पर ही चीज़ें लाती है। अभी किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई पार्टी नहीं कह सकती है। तो हर एक चीज़ अपना एक आकलन होता है, डेटा होता है, उसके अनुसार सभी लोग निर्णय लेता है। तो देखिए भविष्य में क्या होता है नहीं होता है, अभी तक कुछ कहना उचित नहीं। और जितने भी बेरोजगार लोग बाहर से आए हैं उन्हें आशा है कि निर्भय जी मतलब कि विधायक बनेंगे और मुझे ऐसा रोजगार मिलेगा, मुझे वापस बिहार से, जम्मू से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जो कई सालों से जम्मू विधानसभा हो या अन्य विधानसभा हो, इसमें विकास का प्रयास चल रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोग जैसे विद्यालय हो गया, पुल हो गया, नाला हो गया, नली हो गया, ये रोड हो गया, ये सब विकास का रास्ता है। विकास इसके बाद है। विकास जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है। शिक्षा को इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से, विद्यालय बनाने से शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा बेहतर नहीं हो जाएगी। शिक्षा का लिटरेसी बढ़ाना है, उसमें एजुकेशन, कोर एजुकेशन की जो हम बात करते हैं उसको बढ़ाना है। तो बेहतर तरीके से हम लोग को शिक्षा का, टीचर, बच्चे और पेरेंट्स तीनों को माइंडसेट का जोड़ना होगा। आप व्यवसाय का बात कर रहे हैं, व्यवसाय की समस्या बहुत बड़ी है, और मुझे लगता है कि ये समस्या इतना जटिल है कि चाहे बहुत आसानी से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो उनका अपील बहुत बड़ा होता है। उनको अगर व्यवसाय को बेहतर बनाना है तो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस करके, रिक्वेस्ट करके अपने यहाँ सेमिनार कर सकते हैं। उनका ह्यूमन फैक्टर को इस्तेमाल करके, ह्यूमन इमोशन को इस्तेमाल करके यहाँ इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कृषि हुआ, फार्म टू फैक्ट्री पर प्रयास करें। ऐसा कोई भी व्यक्ति कर नहीं रहा है। जो फार्म की व्यवस्था है, जो कृषि की व्यवस्था है, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास एक्चुअली चल नहीं रहा है। जो परंपरागत खेती है, आप देख रहे होंगे 20 साल पहले वही चल रहा है और पिछला कई सालों से वही चल रहा है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये जो जमुई की जो धरती है, इसका लैंडस्केप का बढ़िया से देखेंगे तो इसमें बहुत विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत संभावनाएं हैं। इसमें आप मेडिसिनल प्लांटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ सकते हैं। अन्य डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कृषि बहुत ग्रो कर गया है, उसके तुलना में यहाँ रसायन का इस्तेमाल बहुत कम है। तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर कृषि मजबूत होगा तो वो इनपुट मिलेगा, किसान को इनकम बढ़ेगा, उनके घर के बच्चे मजबूत होंगे। और थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन दिया जाए प्रशासन के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो अच्छा व्यवसाय और अच्छा जॉब की तलाश में कर सकते हैं। और सभी को सरकारी नौकरी अगर कोई कहता है दे देंगे, तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी सभी को मिलना संभव है, और ये नामुमकिन है मेरे हिसाब से। बुधवन तालाब में कैलासानंद जी का जो भव्य कार्यक्रम हुआ वो जम्मू के लिए यादगार बन गया है, और ये जो तिरंगा यात्रा होने वाला है ये भी यादगार होने वाला है। एबीवीपी द्वारा जो हो रहा है, तो इस पे कुछ कहिए। हाँ, एबीवीपी की टीम के लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत कैसा भव्य कार्यक्रम होने वाला है और ये यादगार होने वाला है, लोग चर्चा का विषय है। देखिए, सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और ये सब युवा टीम है, और ये तिरंगा यात्रा बहुत सिंबॉलिक है राष्ट्र का। इसमें कोई व्यक्तिगत व्यक्ति और पार्टी से ऊपर का चीज़ है। इस देश के प्रधानमंत्री भी कई बार जो हर घर तिरंगा का आह्वान किए हैं, उसमें क्लियरली बोला गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हर पार्टी उसमें जुड़ सके, हर प्रशासन के लोग जुड़ सके और उस मजबूती को, राष्ट्र को मजबूती है, उसको कर सके। तो अगर कोई सोचता है ये इस पार्टी के तहत हो रहा है, इस पार्टी के सपोर्ट में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये देश के लिए हो रहा है, राष्ट्र के लिए हो रहा है, राष्ट्रवाद के लिए हो रहा है, देशभक्ति के लिए हो रहा है। अगर हम और आप हैं, क्योंकि राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी आपसे ऊपर का चीज़ है। आप बोले कैलासानंद गिरी जी का, तो एक आध्यात्मिक, हमें अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, शैक्षणिक विकास के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक जीवन पर भी पहल हो। नहीं तो ये बैलेंस जो है,
जो वर्क और लाइफ का बैलेंस है, या जीवन का और नौकरी या परिवार का बैलेंस है, ये बैलेंस बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। ये हमें और आपके चेतना को जागृत करता है आध्यात्मिक, और ऐसे संत के दर्शन से ही जीवन सफल हो जाता है। ये संत ऐसे हैं जो 18-22 घंटा भी सावन में पूरा पूजा किए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जमुई की धरती पे आए और हम लोग इनका स्वागत कर पाए। तिरंगा यात्रा के माध्यम से सर बताना चाह रहे हैं कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, और लोगों में जैसा कि चर्चा है कि जब से जम्मू की धरती पर कैलाशानंद जी अपना चरण रखे हैं तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिए हैं, और उसी के बाद से चर्चा का विषय बन गया है कि आपको बहुत बड़ी पार्टी का टिकट मिलने वाला है, और सभी का दुआ है। आपके साथ बहुत संख्या में लोग खड़े हैं और आपको उस जगह पर मतलब सपना देख रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप उसमें विराजमान हो और जम्मू का विकास करें, जो कि लोग सपना देख रहे हैं। देखिए, एक विज़न हम लोग के पास है, उस विज़न को लेके चल रहे हैं। कई बार मैं बोला हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं, वो योजना सरकार के जितना रेवेन्यू आता है उसको कैलकुलेट करके हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर विधानसभा वाइज, हर जनप्रतिनिधि को दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे कोई डायनेमिक बदलाव हो जाए, हम 2047 तक विकसित हो जाए, तो अभी मुझे संभव नहीं दिख रहा है। उसके लिए हर जनप्रतिनिधि को अपने जो क्या बोलते हैं उसका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, तब देश का विकास होगा। आपको अपने बाद में और राष्ट्र आगे ये सोचना पड़ेगा हर जनप्रतिनिधि को कि राष्ट्र बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, अगर हम बढ़ेंगे तो राष्ट्र बढ़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र बढ़ेगा तो सही लोग बढ़ेंगे, और एक समावेशी, जिसको होलिस्टिक और कम्प्रिहेंसिव विकास बोलते हैं, वो होगा। और तिरंगा यात्रा बहुत यादगार होने वाला है, और इसी तरह जैसा मैं बोलता हूँ अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता रहूँगा। और जम्मू के विकास के लिए निर्भय प्रताप जी को हाथ मजबूत कीजिए, और इसी तरह धन्यवाद।